हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है। क्या है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो मीठे जल की झील सुपीरियर झील है। कौन? सुपीरियर झील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? झीलों नहीं, यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा? झीलों रहेगा। 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। क्या रहेगा यहाँ पर? झीलों की भूमि कहा जाता है। तो देखिए कौन सा है। तो इसमें फिनलैंड जो है 1000 झीलों का भूमि कहते हैं। 1000 झीलों का भूमि कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल प्रपात है। कौन सा? एंजिल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, एंजिल जलप्रपात। आगे देखिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, वेनेजुएला। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एक कहाँ पर है? कैरोनी में। कहाँ? कैरोनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, कैरोनी। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरियन तारामंडल को शिकारी मंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, बोध गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न दिया है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त नाम था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, विष्णुगुप्त। आगे देखिए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन कहलाते हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, राजा राम मोहन राय। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस थे। जानकीनाथ बोस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, जानकीनाथ बोस। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, बहादुर शाह। आगे देखिए अगला
अगला प्रश्न दिया है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था, अकबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, अकबर। आगे देखिए अगला प्रश्न, सीमांत गादी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गादी खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे कि बंकिम चंद्र? तो जब गीत की बात आएगी तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, और राष्ट्रीय गान की बात आएगी तो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर डी सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गले से लगाया था, मतलब क्रांतिकारी यही थे, चंद्रशेखर आजाद ने मौत को गले लगाने वाले यही क्रांतिकारी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इनको 1931 में फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 1931। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, श्रावण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो श्रावण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, दास वंश की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की संस्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, ऐबक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, राजस्थान राज्य। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, राजस्थान राज्य। आगे देखिए अगला प्रश्न, अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने से। तो देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? तो निम्न में से किसको हास्य गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे, शाक्य गणराज्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि नंगी आंखों द्वारा दिखने वाले सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है कि शनि कि यूरेनस कि प्लेटो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सही है। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।